चंबा जिले के पर्यटन स्थलों में आजकल सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ रही है। दिन के समय तो सैलानी पर्यटन स्थलों के मनमोहक नजारों का खूब लुत्फ उठाते हैं, लेकिन शाम के समय यहाँ पर सैलानियों को काफी निराशा होती है। लेकिन बात अगर डलहौजी के पंचकूला की करें तो यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहाँ सुविधाओं की काफी कमी देखने को मिल रही है। यहाँ चारों तरफ गंदगी का पूरी तरह से अंबार लगा हुआ है। वहीं यहाँ पर लगाई गई सुंदर और आकर्षक स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जो सुंदर पर्यटन स्थल को दागदार कर रही हैं। समस्या सर ये है कि ये देखिए कि मैं यहाँ पे शॉपकीपर हूँ और ये यहाँ पे देखिए कि लाइट वगैरह जो होती हैं ये बिल्कुल भी नहीं है। पहले कोई टाइम लगी हुई थी, काफ़ी टाइम से अब ये बंद पड़ी हैं, कुछ टूट गई हैं और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ठीक कीजिए, क्योंकि टूरिस्ट इतनी दूर से घूमने के लिए आता है, लेकिन जब यह अंधेरा हो जाता है तो एकदम से शमशान जैसा लगता है ये। तो यहाँ पे लाइटों का कुछ करना चाहिए, लाइटें वगैरह सब जो है रिपेयर करनी चाहिए ये। आपको बता दें कि पंचकुला में ही परम देशभक्त सरदार अजीत सिंह का अंतिम स्थल भी है। अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को जालंधर में हुआ था। उन्होंने गरीब किसानों को पगड़ी संभाल चट्टा का नारा दिया था। शहीद अजीत सिंह अपने अंतिम दिनों में डलहौजी पहुंचे थे और 14 अगस्त 1947 को आजादी की खबर सुनने के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह उन्होंने अपने वतन को अलविदा कहा था। 15 अगस्त की दोपहर को इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उसी की याद में यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया गया था, लेकिन उस स्मारक की हालत भी खस्ता हो गई है। हमेशा ही यहाँ घूमने आए सैलानियों को स्मारक में लगी टाइल्स गिरने का खतरा रहता है। सर हमारे अजीत सिंह जी हैं जो बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये हमारे पैट्रियोटिक हैं, बट इनकी स्मारक स्थल है, इधर देखो इसकी हालात कितनी खस्ता है। ये सारी टाइल्स गिर गई हैं। इधर थोड़े दिन पहले इधर कस्टमर खड़े थे तो ऊपर से टाइल गिरी थी। तो अगर कल को किसी को हानि पहुंच जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका थोड़ा सा रिपेयरिंग जो भी सरकार के हाथ में है वो इसको जल्द से जल्द करवाया जाए। सरदार अजीत सिंह का स्मारक है, यहाँ किसकी हालत इतनी खस्ता है कि ऊपर से टाइलें टूटी पड़ी हैं, कई टाइलें गिर चुकी हैं, कस्टमरों को हानि हुई होने का नुकसान है। इसको जल्द से जल्द रिपेयर की जाए। और ये बहुत माननीय इतिहास है, जहाँ सरदार अजीत सिंह का स्थल है, इसकी पूरी रेनोवेट होनी चाहिए। कलर वगैरह नहीं है, लाइटें वगैरह नहीं हैं, सब उखड़ी पड़ी हैं। जल्द से जल्द इसका निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए। डलहौजी के पंचकुला घूमने आए सैलानी ने बताया कि डलहौजी बेहद सुंदर पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह का जो स्मारक बनाया गया है उसकी हालत बेहद खस्ता है। साथ ही यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद के लिए उनके स्मारकों को सजो कर रखने की जरूरत है। साथ ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन को यहाँ के सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि पर्यटकों को यहाँ पूरी तरह से आनंद मिल पाए। मैं विनय चानना हूँ, अमृतसर से आया हूँ यहाँ घूमने, लेकिन यहाँ पे जो हालात मैं देख रहा हूँ कोई इतने अच्छे पंचकुला पे नहीं है। ना कोई लाइट की कोई व्यवस्था दिख रही है। मतलब यहाँ पे आप लोग अगर सनसेट के बाद तो आ ही नहीं सकते हो। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो थोड़ा बहुत इसकी तरफ ध्यान दें और यहाँ पे लाइटिंग अरेंजमेंट और बाकी सुविधाएं उन पे थोड़ा सा काम करें। डलहौजी सच में बेहद सुंदर शहर है, लेकिन कुछ लापरवाहियां और कुछ कमियां इस पर दाग लगा रही हैं, जिसकी आलोचना बाहर से हिमाचल का नजारा देखने आए टूरिस्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान दे और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिनकी वजह से हम आजाद हुए, कम से कम उनकी यादों को संजोया जाए। पंजाब केसरी के लिए चंदा से सलीम खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।